कोई भी कैंसर जब बनता है, इससे पहले कि व्यक्ति की कैंसर की वजह से मौत हो जाए, कम से कम वह कई स्टेज से गुजरता है। कैंसर के बारे में आज थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी कैंसर जब होता है तो ये बड़ा ही एक डरावना शब्द है और हमारे मन में जो सबसे पहले ये ख्याल आता है हमारे घर के लोगों में कि अगर एक बार कैंसर हो जाए तो जीवन खत्म हो गई। एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है। कुछ एक कैंसर को छोड़ करके कोई भी कैंसर जब बनता है तो वह कम से कम, इससे पहले कि व्यक्ति की कैंसर की वजह से मौत हो जाए, कम से कम वह कई साल, कई महीने, कई स्टेज से गुजरता है। मेडिकल साइंस में कुछ मापदंड के आधार पर हम मोटे तौर पर कैंसर को 4 वर्ग में विभाजित करते हैं। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा। पहला दर्जा का मतलब क्या हुआ? मोटे तौर पर जिस अंग में कैंसर है, कैंसर के कण सिर्फ उसी जगह पर है। दूसरा दर्जा, कैंसर के कण जहां से शुरू हुआ है वहां है और बिल्कुल ही आसपास की जगह में है, ज्यादा दूर तक नहीं गया है। तीसरा दर्जा, एक पूरे एरिया में, लगभग अगर पेट के किसी अंग में शुरू है तो वो पूरे पेट में फैल गया है। चौथा दर्जा पूरे शरीर में फैल गया है। आप एक बात गौर कर रहे हैं हमारे कहने के बाद कि दूसरा दर्जा कब आता है? पहले दर्जे के बाद। चौथा दर्जा कब आएगा? तीसरे दर्जे के बाद। तो क्या अगर हम पहले दर्जे पर कैंसर को डायग्नोज कर लें तो क्या हम इसे चौथे दर्जे तक जाने से रोक सकते हैं? क्या हम इसे असामयिक होने वाली मौत में देर कर सकते हैं या रोक सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। बस करना क्या है? जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है तो आप अपने कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करें। एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड, एक आपके नेक का अल्ट्रासाउंड, और महिलाओं में, गौर से सुनिएगा, महिलाओं में 45 साल के बाद हर महिलाओं को अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। पैप स्मीयर क्या होता है? यह गर्भाशय के मुख का एक छोटा सा कम कीमत वाला टेस्ट है जिससे ये पता चल जाता है कि उसमें कैंसर की शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है। और महिलाओं में यह सर्वाइकल कैंसर, मोटे तौर पर जिसे हम बच्चेदानी का भी कैंसर कहते हैं, यह काफ़ी कॉमन है। अगर आप 45 साल के बाद पैप स्मीयर करते हैं तो बहुत सारे मामले में इसे पहले स्टेज में डायग्नोज किया जा सकता है और उस वक्त इलाज कर करके इस कैंसर से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है। और तो और अगर आपके बच्चे की उम्र महज 12 साल, 15 साल, 18 साल है और उसकी माहवारी, नेचुरल साइकिल, पीरियड्स अभी शुरू हुई है तो कई टीके आते हैं। अगर आप वो टीका अपने बच्चों को लगा देते हैं तो भविष्य में उसे इस कैंसर के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ज़रूरत है जांच के महत्व को समझें, सही समय पर सही जांच, एक छोटा सा पैप स्मीयर। और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है उम्र बढ़ने के बाद, एक छोटी सी जांच जिसे हम सीरम PSA कहते हैं। आँख का कैंसर कॉमन है पुरुषों में, एक छोटी सी जांच जिसे हम CEA कहते हैं। महिलाओं के ओवरी का कैंसर कॉमन है, एक छोटी सी जांच जिसे हम CA-125 कहते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो हम कई प्रकार के कैंसर को पहले दर्जे में ही पहचान लेंगे और इससे पहले कि वह दूसरे और तीसरे दर्जे में जाएं, हम इलाज से उसे रोक करके समाप्त कर सकते हैं। यंग महिलाओं को क्या चाहिए? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आप YouTube देखें, उसका सही तरीका समझें, नहीं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उसका सही तरीका समझें। अगर आपके ब्रेस्ट में छोटी सी भी गांठ अगर आपको लगती है, बिना देर किए आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर हम पहले दर्जे में शुरुआती दौर में किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो वक्त से पहले अगर उसका इलाज हो जाता है, वह बीमारी बिल्कुल ही आपको खतरा पैदा नहीं कर सकती है।